देखता हूँ फेसबुक पर ब्राह्मणों पे छीटाकशी करने वाले और अपने आप को बड़े एकदम जो है ज्ञानी पुरुष बनते हैं, आकर के ब्राह्मणों के ऊपर छीटाकशी कर दे रहे हैं। ये अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विनय पांडे, प्यारे भारत देशवासी, इन सभी बुद्धिजीवों का चैलेंज स्वीकार करता है ब्राह्मण। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है। इन सभी बुद्धिजीवों का चैलेंज स्वीकार करता है ब्राह्मण। वो भी एक ब्राह्मण थे जो ये कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में अगर 1% गणित है तो भारतवर्ष में 100% गणित है। $5 ट्रिलियन बनाने वाले नहीं बना पाए। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगाराम तिवारी जी, प्यारे भारत देशवासी, वो भी एक ब्राह्मण थे। वो भी हैं 14 ट्रिलियन की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरे दुनिया में अगर कोई धनी देश है तो भारत है। प्यारे भारत देशवासी, इतनी बड़ी न्यूज कोई नहीं दे सकता। जो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, संस्कार, जो 140 करोड़ देशवासियों के हित की बात करने वाला एकमात्र भारतवर्ष में कोई संगठन है तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा है। प्यारे भारत देशवासी, पूरे दुनिया का सबसे धनी देश ये भारतवर्ष है। इन भारतवर्ष के जिम्मेवार नागरिक, ईमानदार नागरिक, सभी नागरिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल पूछते हैं। ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा कि ये जितनी पार्टियां 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक चुनाव लड़ती चली आ रही हैं, इनसे अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा पूरे भारत देशवासियों के तरफ से ये प्रश्न रखता है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 31 दिसंबर 1947 में ₹3.30 भारत सरकार के रुपया गिर जाती है, डॉलर बढ़ जाता है, जो कि 21 अक्टूबर 1943 से लेकर के 15 अगस्त के दरमियान कभी भारत सरकार की रुपया गिरी नहीं है, प्यारे भारत देशवासी। और 15 अगस्त 1947 को 33% पूरे दुनिया में व्यापार करता था भारतवर्ष, 33%, और $1 के बराबर हुआ करता था। अब आज डॉलर उठा करके देख लीजिए। और आज के डेट में पूरी जिम्मेवारी के साथ, संवैधानिक तरीके से, कानून के दायरे में रह करके, प्यारे भारत देशवासी, आप सबको राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, संस्कार की कथन शपथ दिलाते हुए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आप सबको संवाद करते हुए कह रहा है कि आज ये सभी पार्टियां जिम्मेवार हैं। आज पूरे भारतवर्ष के पास, किसी के पास भारत सरकार की कोई रुपया नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के रुपये को 4 अप्रैल 1968 को गारंटी पत्र बना करके घुमा रहा है। लोग घूम रहे हैं, वही मूर्खता का परिचय दे रहे हैं कि वही लोग कह रहे हैं कि ये भारत सरकार के रुपया, भारत सरकार के रुपये का मानक तय है। उठा करके पेपर करेंसी एक्ट अगर आप सबके पास होगा, 1861, 1882, 1906, 1910, 1934, 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। और आज के डेट में सारी रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, जो कि 1 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के दरमियान, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रस्तावना कह रही है। 1 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के दरमियान, प्यारे भारत देशवासी,
भारत सरकार को पूरी तरह भारत सरकार के रूप में स्वामित्व कर दिया गया, पूर्ण रूप से स्वामित्व कर दिया गया है। इसका जवाब पूछता है 140 करोड़ देशवासी। आज इस सभी पार्टियों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिल करके आज भारत सरकार के रुपये को गारंटी पत्र बना दिया है। क्या ये गारंटी पत्र भारत सरकार के रुपया है, जो कि भारत सरकार की प्रामाणिकता के आधार पर संवैधानिक तरीके से नियम कानून के दायरे में रह करके अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा कहता है कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी रुपया अगर किसी की है तो भारत सरकार की रुपया है। संवाद करने के लिए प्यारे भारत देशवासी, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा डंके की चोट पर के संवाद करने के लिए प्यारे भारत देशवासी तैयार है। 140 करोड़ देशवासियों को अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा 14 ट्रिलियन की बात करता है। हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। ये प्यारे भारत देशवासी बड़े जिम्मेवारी के साथ, बड़े नियम कानून के साथ, सभी संवैधानिक तरीके का नियम पालन करके ये आप सबको ये वीडियो समर्पित कर रहा है। और आप सब आज से ये कहिएगा कि पूरे दुनिया का सबसे धनी देश कोई है तो वो भारत देश है। संवाद करने के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा तैयार है।